हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आई होप आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका दोबारा मेरे चैनल ज्ञान की बातों में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसे कि सबको पता है कि 14 अक्टूबर यानी कि सैटरडे शनिवार को लगने वाला है सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो बहुत सारी महिलाएँ होती हैं, ठीक है, जिनको ये समस्या आती है कि सूर्य ग्रहण में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को अपनाते हैं और कुछ लोग नहीं अपनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनको ये डर होता है कि सूर्य ग्रहण में उन्हें ध्यान क्या क्या चीज़ों का रखना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या गर्भवती महिलाएं उस टाइम पे ध्यान रख सके ताकि उनके जो होने वाली संतान है, आने वाला जो शिशु है, उसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे उनको बाद में परेशानी हो। तो हर कोई यही चाहता है कि हमारा जो आने वाला बच्चा है वो बिल्कुल अच्छे से आए, स्वस्थ आए, उससे कोई भी परेशानी ना हो। तो सूर्य ग्रहण जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं और बहुत सालों से ये मान्यता है, लोग सूर्य ग्रहण को मानते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम यही बात करेंगे कि हमें सूर्य ग्रहण के अंदर टीवी, मोबाइल, खाना या सब्जी रोटी काटनी चाहिए या नहीं काटनी चाहिए। जब भी सूर्य ग्रहण आता है या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो आपको कुछ खतरनाक किरणों का सामना करने को मिलता है, जो कि बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं आपके। ठीक है, नेगेटिव किरणें जो होती हैं सूर्य ग्रहण की, अगर वो आपके बच्चे पे पड़ती हैं तो उससे आपके बच्चे को कोई भी परेशानी या फिर कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप भी अपने बच्चे को इसी परेशानी और सूर्य ग्रहण की किरणों से बचाना चाहती हैं तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बड़े बुजुर्ग बहुत मानते हैं इन चीज़ों को, बहुत मान्यता शुरू से चलती आ रही है। हम लोग भी बहुत मानते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। जैसे कि सभी को पता है सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को पड़ रहा है, शनिवार के दिन। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सी चेतावनियों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सूर्य ग्रहण का जो समय है वो है 8:34 से लेके रात के 8:34 से लेके 2:25 पे ये ख़त्म होगा। ठीक है, तब तक आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। जो लोग मानते हैं वो तो रखेंगे ही, और जो लोग नहीं मानते हैं वो भी थोड़ा सा अगर अपने बच्चे के लिए इसमें कोशिश करेंगे कि वो अपने होने वाली संतान को ठीक देखना चाहते हैं, तो शायद वो लोग भी ये सारी चीज़ों को अवॉइड करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, पहली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अवॉइड करनी है, वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, आपको कोई भी सुई वाला काम नहीं करना है, सुई धागे से कोई भी काम नहीं करना है आपको रात के समय, सूर्य ग्रहण के समय। ठीक है, आपको चाकू या छुरी से कोई काम नहीं करना है। ठीक है, आपके घर में जो भी खाना वगैरह बन चुका है और सूर्य ग्रहण से पहले आपको खा लेना है खाना, उसके बाद आप नहीं खा सकते हैं। और अगर आपके घर में खाना वगैरह या पानी वगैरह है, पानी तो सबके घरों में ही होता है, बट आपको उसमें क्या करना है, तुलसी के पत्ते डाल देने हैं। ठीक है, क्योंकि उससे जो सूर्य ग्रहण की जो नेगेटिव किरणें हैं वो आपके जो खाना वगैरह होगा उसको ख़राब नहीं करेगी, और तुलसी के पत्तों से जो है वो थोड़ा बहुत जो आपका खाना है वो वेस्ट नहीं होगा, वो ठीक रहेगा। उसके बाद आप सूर्य ग्रहण ख़त्म होने के बाद वो खाना खा सकते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में खाना बचा हुआ है या आपने अभी बना के रखा है तो उसमें ज़रूर तुलसी के पत्ते ज़रूर डाल देना। ठीक है, और ग्रहण से पहले ही आप लोगों को खाना खा लेना है। ठीक है, अब इस टाइम पे कुछ महिलाएं होती हैं, वो पूछती हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखो, सूर्य ग्रहण के जब भी होता है सूर्य ग्रहण तो आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बट ये रात के समय सूर्य ग्रहण लग रहा है तो आप कोशिश करना कि घर पे ही रहें। पर जिन महिलाओं के लिए इमरजेंसी होती है, जिनकी जैसे डिलीवरी होने वाली है, अगर आपकी डिलीवरी है तो आप उससे जा सकते हैं, बट उससे पहले आपको एक काम ज़रूर करना है, गेरू का आपको लेप लगा लेना है। ठीक है, गेरू का लेप लगा लेना है आपको अपने पेट पे, क्योंकि वो सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ठीक है, और उसको लगाने के बाद आपके बच्चे पे कोई भी सूर्य ग्रहण की जो किरणें हैं, नेगेटिव किरणें हैं, उनका असर बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आप बाहर जा रही हैं डिलीवरी वगैरह के लिए, वैसे तो मैं आपको बिल्कुल मना कर रही हूँ कि आपको सूर्य ग्रहण के अंदर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, बट अगर आपको इमरजेंसी है, आपकी डिलीवरी है, आपको डिलीवरी पेन शुरू हो गया है, लेबर पेन आपका शुरू हो गया है, तो आप जा सकती हैं, बट आपको गेरू का लेप लगा के जाना है ताकि वो आपका सूर्य ग्रहण से बचने में आपके बच्चे को मदद करे। ठीक है,
अब मैं आपको बता देती हूँ, जो ये ग्रहण है बहुत लंबा लग रहा है, जैसे कि 8:34 से लेके आपका 2:25 तक लग रहा है, ठीक है। तो आप इसमें वॉशरूम जाना है, बहुत सारी महिलाएं होते हैं वॉशरूम जाना होता है, सूसू पॉटी सबको ही आता है, ठीक है। तो इस टाइम पे जैसे कि कुछ लोगों के घर में जो है वॉशरूम घर के अंदर ही होता है, तो वो लोग आराम से जा सकते हैं, उनको जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आराम से वॉशरूम होकर आ सकते हैं। बट कुछ लोगों का होता है कि गैलरी में वॉशरूम होता है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने आप को या तो शॉल से कवर कर लेना है या फिर कोई चादर वगैरह से खुद को और अपने पेट को कवर करके फिर आप वॉशरूम जा सकती हैं। अब कुछ महिलाओं का ये भी सवाल होता है कि हमें इस टाइम पे मोबाइल टीवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ठीक है, यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो भी मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। देखो, इस टाइम पे आपको ना ही मोबाइल यूज़ करना है ना कि टीवी यूज़ करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मोबाइल वैसे भी हम बोलते हैं कि हमें कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलती है जो कि हमारी आई साइट को वीक करती है, ठीक है। वैसे ही टीवी में से रेडिएशंस होती हैं, तो वो भी हमें आँखों को वीक करती है। तो इसलिए आपको सूर्य ग्रहण के टाइम पे टीवी और फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है। बट हाँ, आप जब आप सूर्य ग्रहण में होंगे तो आप लेट सकते हैं और कुछ काम तो कर नहीं सकते हैं, तो आप खाली बैठे बैठे बोर होएंगे, तो आपको फ़ोन में ना कोई भी मंत्र जाप लगा देना है, ठीक है। या तो गायत्री मंत्र सुन लीजिए, ठीक है, कोई भी जाप, हनुमान चालीसा या कुछ भी जो भी है वो चीज़ आप सुनिए, फ़ोन में लगा के साइड रख के अपने आप सुनिए और अपना ध्यान उसमें लगाइए, ताकि सूर्य ग्रहण की जो भी नेगेटिव किरणें हैं वो आपके बच्चे पे ना पहुँचे और ना ही उनका कोई भी असर हो। क्योंकि होता है ना कि जैसे कोई भी मुश्किल टाइम में हम भगवान को याद करते हैं, तो इस टाइम पे भी आपको भगवान का नाम लेना है, ताकि आपको सूर्य ग्रहण से आपके जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ये सारी चीज़ें करने से आपका बच्चा सेफ रह सके, ठीक है। अगर आपसे कोई भी गलती होती है तो आप ये सूर्य ग्रहण से बचने के लिए ये जाप या मंत्र चला के छोड़ सकती हैं, जिससे आपका थोड़ा मन भी डाइवर्ट होगा और आपको मन अपना उस मंत्र जाप या गायत्री मंत्र में लगाना है, ठीक है। और मैं बाकी चीज़ें भी आपको बता देती हूँ कि इस टाइम पे महिलाएं बहुत सारी गलतियाँ करती हैं कि फ़िंगर क्रॉस करके बैठ जानी है। ऐसा नहीं करना है, आपको फ़िंगर क्रॉस करके नहीं रखना है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बेड पे लेटना है, पैर के ऊपर पैर करके भी नहीं बैठना है आपको, ठीक है। सीधा आप बेड वगैरह पे लेट सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको ये बताऊँगी, अगर आपने हेयर में अगर आपने पिन वगैरह कोई लगा रखी है तो वो भी आपको हटा देनी है, आपको अपने बाल खुले ही रखने हैं, ठीक है। रबड़ वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए आपके बालों में भी, उससे भी आपके बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, ठीक है। जैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ही आपका सूर्य ग्रहण जब ख़त्म होगा, मतलब कि रात के 2:25 पे जब भी सूर्य ग्रहण ख़त्म हो रहा है, तो आपको अपने हाथ मुंह धो लेने हैं। देखो, थोड़ा ठंड का टाइम है और अगर दिन में सूर्य ग्रहण होता तो मैं आपको नहाने के लिए कहती, बट रात का टाइम है और सबकी तबीयत वगैरह भी ख़राब है, मौसम ऐसे ही चल रहा है, तो आपको नहाना नहीं है, हाथ मुंह धोने हैं और उसके बाद आपको गंगा जल से अपने ऊपर छिड़काव कर लेना है। अगर आपके ऊपर कोई भी रेडिएशंस पड़ी होंगी सूर्य ग्रहण की, नेगेटिव नकारात्मक जो किरणें पड़ी होंगी आपके ऊपर, तो वो एक तरह से आपको रक्षा सूत्र का काम करेगा। आपको उसके बाद गंगा जल जो है अपने ऊपर छिड़क लेना है हाथ मुंह धोने के बाद। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। एक छोटा सा मैं आपको एक्सपीरियंस भी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई हम मॉडर्न हैं, हम ये चीज़ें नहीं मानेंगे। तो एक हमारे यहाँ पे लेडीज़ थी, ठीक है, जो कि सूर्य ग्रहण के अंदर अपने हाथ के ऊपर हाथ रखकर बैठ गई थी। तो जब उनको बेबी बॉय डिलीवर हुआ, ठीक है, सूर्य ग्रहण के अंदर हाथ के ऊपर हाथ रखकर बैठ गई थी और उंगलियां चिपका के बैठी थी। तो जब उनकी डिलीवरी हुई तो उनके जो बेबी के हाथ थे वो उंगलियां एक दूसरे से चिपकी हुई थी, ठीक है। उसके बाद उनको उंगलियों का ऑपरेशन कराना पड़ा था। उंगलियां तब जाके उनकी अलग अलग हुई थी, जैसे हमारे उंगलियों के बीच में गैप होता है, बट उनकी उंगलियों के बीच में नहीं था। इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में ऐसी कोई भी गलती ना हो आपसे और आप बहुत ध्यान रखें सूर्य ग्रहण का, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहती थी आप लोगों को, तो प्लीज़ इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मैं भी चाहती हूँ कि आपका जो बेबी है बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो, और जो महिलाएं चाहती हैं कि मेरा बेटा या बेटी या कोई भी शिशु जो भी आपके जीवन में आने वाला है वो एकदम स्वस्थ हो, तो उसके लिए प्लीज़ इस सूर्य ग्रहण का ज़रूर ध्यान रखना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।